नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव पर अपने विचार साझा करेंगे। भारत कोरोना से निपटने के लिए कोविन को वैश्विक स्तर पर एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करेगा। का ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा और इस कॉन्क्लेव में 20 से ज्यादा देशों के साथ कोविन के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बातें शेयर की जाएंगी। इस कॉन्क्लेव में पेरू, मेक्सिको, डोमिनिकन गणराज्य, वियतनाम, इराक, युगांडा, नाइजीरिया, पनामा, यूक्रेन, नाइजीरिया और UAE जैसे कई देशों ने अपने खुद के कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोविन तकनीक के बारे में सीखने में दिलचस्पी दिखाई है। तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोरोना काल में कोविन ऐप की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव पर अपने विचार साझा करेंगे। भारत कोरोना से निपटने के लिए कोविन को वैश्विक स्तर पर एक डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में पेश करेगा। कोविन ऐप का यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा और इस कॉन्क्लेव में 20 से भी ज्यादा देशों के साथ ही कोविन के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बातें शेयर की जाएंगी। इस कॉन्क्लेव में पेरू, मेक्सिको, डोमिनिकन गणराज्य, वियतनाम, इराक, युगांडा, नाइजीरिया, पनामा, यूक्रेन, नाइजीरिया और UAE जैसे देश शामिल होंगे। बढ़ते अगर बात करेंगे एक और अहम खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो टीकाकरण और कोविड की तीसरी लहर के नियंत्रण को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान सभी मंत्री, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी कोविड समीक्षा की नियमित लिंक से जुड़ेंगे और जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य और सभी संभागीय आयुक्त, IG, कलेक्टर, SP, NIC सेंटर से जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज CM शिवराज लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ आज देवास के नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और इस दौरान कमलनाथ परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अब भी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने इसके पहले सरकार से इस घटना की CBI जांच की मांग भी की है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले को सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर गई है और आरोपियों की अचल संपत्ति को सरकार ने जमींदोज भी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेमावर में सिर्फ लाशों पर राजनीति करने का काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ही जो दोषी हैं उनको पकड़कर ये सुनिश्चित किया गया है कि फास्ट ट्रैक में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने नहीं बल्कि राजनीति करने जा रहे हैं, जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करती। रविवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर दौरे पर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जहां उन्होंने मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर डिनर किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने पहले देवास के नेमावर हत्याकांड की जांच का भरोसा दिलाया और फिर दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोरोना में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस की सोच और विचारधारा यही है और जहां राजनीति हो वहां कूद जाओ। कांग्रेस किसी के बारे में नहीं सोचती, इसलिए आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उसके हिसाब से कल मंदसौर में रहे। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम में क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे और इस 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 5 बिंदुओं के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन, अस्पताल और बिस्तरों की संख्या, डॉक्टर, एम्बुलेंस समेत टीकाकरण शामिल है।
जांच की शुरुआत जांजगीर चांपा, बिलासपुर से होगी। इसके अलावा प्रदेश के हर संभाग के जिलों में भी टीम जाकर स्थिति की पड़ताल करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार देश के 6 राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम था। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज बहुत सारे घटनाक्रम होने जा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम इस वक्त भोपाल से जुड़ रही है, तो प्रिया इस वक्त रायपुर से जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे नीलम आपका, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरे पर हैं और उसके बाद भी वहां पर सियासत गरमाई हुई। कमलनाथ आज नेमावर जा रहे हैं। तमाम घटनाक्रम को विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बड़ी खबरों की यदि हम बात करें तो सियासी हलचलें काफ़ी कुछ आज रहने वाली है, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस कमेटी की जो है को संबोधित करेंगे, जिसमें ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर की सभी क्राइसिस कमेटियां इसमें शामिल होंगी। इसके साथ साथ प्रभारी जो कोविड प्रभारी जो मंत्री हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, अधिकारी सभी इस पूरी संबोधन में जुड़ेंगे। तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश की क्या तैयारियां है, वर्तमान में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, आगे क्या रणनीति बनाने की जरूरत हो सकती है, और इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर के क्या आगे रणनीति होगी, इन सब बातों पर जो है वहां पर चर्चा की जाएगी। आगे क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली है, इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो इक्का दुक्का बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का ही बढ़ रहे हैं, पर यह भी एक चिंता का विषय है कि जहां एक और लगातार घट रहे फिर एकदम से ये बढ़ जाना, और इसके साथ ही साथ डेल्टा प्लस के जो मामले हैं वो भी फिलहाल चिंता का विषय बने हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी क्राइसिस कमेटी के सदस्यों से, मंत्रियों से, और रणनीति बनाने पर विचार विमर्श भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री सभी को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मालवा अंचल का दौरा है वो भी आज रहेगा। आज वह धार, रतलाम और इंदौर के दौरे पर रहेंगे और वह अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी आज नेमावर हत्याकांड जो है वहां पर नेमावर जाएंगे और वहां पे पीड़ितों से भी वो मुलाकात करने जा रहे हैं। पिछले दिनों से ही हमने देखा कि हत्याकांड के बाद से ही कांग्रेस जो है इसे मुद्दा बनाए हुई है कि बीजेपी की सरकार है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। कई तरीके के ऐसे जो बात है कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। कल भी जब महिला आयोग के अध्यक्ष वहाँ गई थी, उन्होंने यही आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है, महिला आयोग के दफ्तरों में ताले लगा दिए गए हैं, इस वजह से वो किसी भी मुद्दे पर संज्ञान नहीं ले पा रही है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को मुद्दा बनाए हुई है और आज भी नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जो है वहाँ पर जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम और बड़ी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन रहने जा रहा है। हालांकि आज चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, उन्हें नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कुछ बात इस पूरे मुद्दे पर बनती है तो ये हड़ताल वहीं खत्म हो जाएंगे। और जैसे कि कल नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो हमारी हड़ताल जो है लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ हम यदि कोरोना संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश में 50 के नीचे ही मामले मिल रहे हैं, पर पिछले दिनों हमने देखा था कि 40 से नीचे मामले मिल रहे थे और अब वो जो है इक्का दुक्का बढ़ने लगे हैं। तो इसे नियंत्रण में करना अभी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, ये तमाम खबरें होंगी, घटनाक्रम होगा, जिस पर लगातार हम अपडेट्स भी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। नीलम, और रायपुर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने जा रहा है? प्रिया, लगातार सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, आज भी कुछ विभागों की समीक्षा करेंगे, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आ रही है। संक्रमण बढ़ रहा है, क्या कुछ जांच हो सकती है? आज का क्या घटनाक्रम होगा छत्तीसगढ़ का? बिल्कुल, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार को 2.5 साल पूरे हुए उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में आज सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग की बैठक रखी गई है। विशेष फोकस इस बैठक में जो राम गमन वन पथ है उस पर रहा जाएगा। मंत्री अमरजीत भगत शामिल होंगे, उनके साथ साथ तमाम बड़े पदाधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी इस विभाग के जो हैं वो शामिल होंगे इस बैठक में। राम गमन वन पथ का काम कितना हुआ है, किस तरीके से और काम किया जाना है, और विशेषकर चंद्रखुदी का जो राम मंदिर है, कौशल्या मंदिर है, उस पर कितना काम हुआ है, कब तक वो बनकर तैयार हो जाएगा, इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा लगातार
लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ये बात कह रही है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए बढ़िया स्कोप है, उसको विस्तार करने की जरूरत है और पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा लुभाने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग योजनाएं तैयार कर रही है। तो इन योजनाओं पर कितना काम हुआ है, कोविड के कारण कई ऐसे काम हैं जो रुक गए थे, तो उनको किस तरीके से अब फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा सांस्कृतिक विभाग की भी बैठक आज मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं की राशि जो है वो उन्हें देंगे। वो आज ये सारा कार्यक्रम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन रखा गया है। दोपहर 11:30 बजे, माफ कीजिएगा, सुबह 11:30 बजे का ये कार्यक्रम है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्रेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रूबरू होंगे, उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। तो ये आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम है, जो किस तरीके से वो आज लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लगातार प्रदेश में संक्रमण की जो स्थिति है, इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा टीम भेजी गई है। 2 सदस्यीय टीम है, पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वो किन जिलों की क्या स्थितियां हैं, वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया है, इस पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लगातार प्रदेश में संक्रमण की जो स्थिति है उस पर बात हो रही है, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उस पर बात हो रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है वो विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। रायपुर एम्स के ये डॉक्टर्स होंगे, 2 सदस्यीय टीम है और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में ये जाएंगे। शुरुआत होगी जांजगीर चांपा और बिलासपुर से, यहाँ से ये शुरू करेंगे। इसके बाद लगातार प्रदेश भर के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर वो दौरा करेंगे और वहां पर किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर काम हो रहा है, खासकर तीसरी लहर को लेकर भी ये एक तरीके से देखा जाएगा कि क्या वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, बेडों की क्या व्यवस्था है। तो इन तमाम विषयों पर विस्तार से जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये दो सदस्यीय टीम जो है पूरे प्रदेश भर में दौरा करेगी। इसके अलावा प्रदेश भर में लगातार संक्रमण की स्थिति जो है वो बेहतर होती दिख रही है। बीते 24 घंटे में 229 नए संक्रमण के मामले हैं और ये आंकड़े फिलहाल राहत देने वाले हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में कोविड से मरने वालों की संख्या 3 है और ये आंकड़ा एक बार फिर थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बीच में हमने देखा कि मरने वालों की संख्या जो है बेहद कम हो गई थी, ये 1 या 2 रहता था, लेकिन अब एक बार फिर ये 3 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई है। तो प्रदेश में ये तमाम खबरें हैं जिससे आज IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट करवाता रहेगा। बिल्कुल, अपडेट्स हम दिन भर देते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल किया। तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह को वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर घेरा और कहा कि उन्हें पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन की मांग करने को कहा। मंत्री चौबे ने कहा कि रमन सिंह केवल मीडिया में दिखने के लिए बयानबाजी करते हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में केवल 1102 डॉक्टर कार्यरत थे, तो वहीं कांग्रेस की 2.5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर्स की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। चौबे ने कहा कि संसद की 3 समितियों द्वारा गोधन न्याय योजना की अनुशंसा से ये स्पष्ट है कि न्याय योजना सफल है। केवल बयानबाजी करने के लिए और मीडिया में चर्चा में रहने के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ऐसी बातें कह रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के हुकूमत से दुगने से ज़्यादा आदरणीय भूपेश बघेल जी ने डॉक्टरों की भर्ती की है। शायद इस संख्या की जानकारी डॉक्टर रमन सिंह जी को नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की वर्चुअल बैठक हुई और समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ये बैठक ली। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, एआईसीसी संचार प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें शामिल हुए। समिति के सभी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के अब तक के कामकाज की तारीफ करते हुए साल 2023 तक सभी चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर चर्चा की। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में राज्य सरकार के पिछले 2.5 साल में किए गए कामकाज की विस्तृत जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के लिए एआईसीसी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई और राज्य सरकार के कार्यों के प्रति घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने संतोष व्यक्त किया। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को कांकेर जिले में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी, कोरापुट लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कांकेर पहुंचे।
जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांकेर जिले के तीनों विधायक, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। हमारी जिम्मेदारी है हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। आज जो हमने कार्यकर्ताओं से यही तो अपील की है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे आज जो हमने कार्यकर्ताओं से यही तो अपील की है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन 6 जुलाई से शुरू होगा। कांग्रेस राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेगी। इसके तहत 6 जुलाई को ब्लॉक स्तर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और 14 जुलाई को जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को रायपुर में पैदल मार्च किया जाएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी है। 2.5 साल की उपलब्धि बताने के पीछे बदले 2.5 साल में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या वादा किया था। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के, युवकों के लिए, महिलाओं को क्या वादा किया था, वो वादा को भूलकर अभी सिर्फ आंदोलन की बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात तो करें, जो कुछ किया है तो बताएं। जनता भी इस चीज को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जिस कदर महंगाई तेज गति से बढ़ी है, इतना हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बढ़ी। जब केंद्र में भारतीय कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल डीजल का 1 रुपया दाम बढ़ा था, तो इनके सारे नेता सड़क पर उतरकर आंदोलन ये लोग किए थे, गैस टंकी लेकर प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अब वो लोग गायब हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग कम दर पर किराए में रहने वाले परिवारों के लिए 3.5 लाख रुपए में घर उपलब्ध कराने जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए, केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और हितग्राही द्वारा 75,000 रुपए दिए जाते हैं। मंत्री श्री डहरिया ने बताया कि पिछले 2 साल से केंद्र सरकार अपना हिस्सा राज्य सरकार को नहीं दे रही है, जिसके कारण अब तक कई मकान आधे अधूरे हैं। लगभग 2 साल से हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर नहीं मिल रहा है, तो हमारा शेयर तो हम दे रहे हैं, लेकिन मकान अधूरे रह जा रहे हैं। तो अब हम एक किराएदार के माध्यम से एक नया योजना हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल का शेयर जो आता है वो हम हितग्राहियों से ले लेंगे, जो किराएदार लोग हैं जो बाहर में किराए में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसका भी ठीक प्रकार से इन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया। इनकी मंशा जनहित में कम, इनके पार्टी हित में ज्यादा रहती है। हो सकता है अपने लोगों को, कुछ लोगों को वो एक प्रकार से उपकृत करने की बात सोच रहे हों। मुरैना दौरे पर आए एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की, जिसमें करीब 100 से भी ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति शामिल हुए। इस बैठक में चंबल क्षेत्र में उद्योगों को विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि सरकार चंबल क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। आत्मनिर्भर भारत बनाने की ललक देखते हुए दिल्ली से कुछ नए उद्योगपति आए और यहाँ की शुरुआत करके बाकी लोगों के लिए भी एक नए रोजगार के साधन का रास्ता खोलने का प्रयास। ये बहुत जल्दी आएंगे, आप खुद ने देखा, और वो सब तेजी से आएंगे। 100 से ऊपर लोग हो गए हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब लोगों में इतनी उत्साह है, इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, इतना अच्छा पहली बार होने जा रहा है इस देश में कि सबको उत्साह है और सब बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। और ये चंबल की भीड़ों में एक गेम चेंजर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर डबरा पहुंचे। इस दौरान वे अलग ही अंदाज में नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जबानी हमला बोलते हुए पार्टी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के रहते हुए कांग्रेस का क्या भविष्य है। ये जब बनी बनाई सरकार ही नहीं बचा पाए तो आगे क्या बनाएंगे। मैं बात कर रहा हूं हमारे और आपकी आने वाली पीढ़ी की, और मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के भविष्य की। अच्छा, क्या भविष्य बताओ राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का, क्या भविष्य कमलनाथ के रहते कांग्रेस का, आप लोग बता दो। ये बनी बनाई नहीं बचा पाए, ये कब बनाने आगे, आप सोचो तो सही। झाबुआ पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी से लेकर फ्रांस में हो रहे राफेल की जांच और कश्मीरी नेताओं से पीएम मोदी की बातचीत के बहाने
धारा 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेराबंदी की, साथ ही नोटबंदी और जीएसटी के साथ हुई कोरोना से हुई मौत को लेकर भी निशाना साधा। भाजपा के स्थानीय विधायक और बगल के मंत्री कमल पटेल वो इन लोगों की सिफारिश करते रहे। अगर सही तरीके से उस दिन जांच हो जाती तो इतने दिन में देरी नहीं होती। आपदा में अवसर ढूंढते हैं भ्रष्टाचार का भाजपा के नेता लोग, अब आस्था में भी अवसर ढूंढ लिया भ्रष्टाचार का। भगवान राम के मंदिर निर्माण की जमीन में भी घोटाला। जब फ्रांस ने राफेल खरीदी में जांच बिठा दी, वहां तो जांच शुरू हो गई, लेकिन भारत में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की राशि ली है, कमीशन लिया है, उनकी जांच शुरू भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री निवास पर, उनसे चर्चा करते हैं कश्मीर के मसले पर, और जब वो कहते हैं हम 370 के वापस लाने के जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हमारा कोई समझौता नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ठीक है हम विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी विचार अगर करने की बात कहें तो वो देशभक्त, और दिग्विजय सिंह कह दे पुनर्विचार की संभावना है तो वो देशद्रोही हो गया, पाकिस्तानी हो गया। प्रकृति एवं संस्कृति के संरक्षण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल आयोजन किया गया और इस आयोजन में शामिल हुई राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आह्वान किया कि लोग प्रकृति के तत्वों का अनावश्यक उपयोग न करें और जीवन में संयम को अपनाएं। रायपुर के निजी अस्पताल में पिस्तौल दिखाकर डॉक्टर के अपहरण की कोशिश के मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बीती रात शहर के अवंती विहार इलाके में स्थित श्रेयांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आधी रात को दो बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर डॉक्टर को बच्चे का इलाज कराने के नाम पर जबरन अपने साथ गाड़ी में बैठाया था। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के नीलकंठपुर गांव में विवाह मामले पर पंचायत बैठक के बाद लौट रहे युवती के परिजनों पर पूर्व नक्सली और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और मारपीट भी की, लेकिन ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। वही मामले में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता से मुलाकात की। मेहता ने सीएम को जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से होने जा रहे 32वें ओलंपिक खेलों में बतौर भारतीय ओलंपिक संघ के डिग्निटर शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने का न्योता सहर्ष स्वीकार किया और 32वें ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा करेंगे। गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास से जुड़े यूनियन क्लब की नई कार्यकारिणी के संबंध में जानकारी दी। सीएम ने नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई दी। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।